एक बार स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हमने एनालॉजी टेस्ट के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ नए टॉपिक्स पर आज चर्चा करेंगे और वो टॉपिक कौन सा होगा? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। कई तरीके से क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। तो पहले इससे संबंधित जो बेसिक चीज है, क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। थोड़ा जो बेसिक चीज है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर एग्जाम्पल के द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको समझा जाएगा। तो दिशा क्या है, कितनी होती है? सामान्य तौर पर यदि हम आपको बात करें तो जिस तरफ सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा होती है। यदि उसके सामने हम मुंह करके खड़े हैं तो हमारे ठीक सामने पूर्व हो जाएगा, पीठ पीछे पश्चिम हो जाएगी। बाएं तरफ उत्तर दिशा होती है और दाहिने तरफ दक्षिण हो जाएगा। लेकिन जब हम पेपर पर दिशाओं को प्लॉट करते हैं, अर्थात दिशाओं को पेपर पर दिखाना हो, जैसे इस बोर्ड पर हमको दिशाओं को दिखाना हो, तो कौन सी दिशा उत्तर है, कौन सी दिशा दक्षिण है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें पेपर पर ही करना है, तो ये जानना जरूरी होता है। और कितने प्रकार की दिशाएं होती हैं इसको भी जानना जरूरी है। तो यदि आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे चार दिशाएं सामान्य तौर पर जो व्यवहार में होती हैं उसको तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक दिशाओं को यदि हम पेपर पर हम बनाने की कोशिश करें, पेपर पर दर्शाया जाए, तो कौन साइड में कौन सी दिशा में कौन सी दिशा दर्शाई जाए, इस पर बात किया जाए। तो यदि हम पेपर पर दर्शाएं तो जो ऊपर की लाइन है ये आपकी उत्तर दिशा होती है, या इसको आप नॉर्थ कह सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एन दिखाया जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट वो दक्षिण दिशा हो जाएगी। जैसे व्यवहार में होता है अपोजिट में उत्तर और दक्षिण, वैसे यहां भी उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। जो आपके दाएं तरफ है, अर्थात ये वाली जो लाइन है, ये आपकी पूर्व दिशा होती है। कौन सी? ये पूर्व दिशा होती है, ईस्ट कह सकते हैं इसको। और उसके जस्ट अपोजिट ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, डब्ल्यू ये वेस्ट हो जाएगा, साउथ इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो जब हम पेपर पर इसको दर्शाने की बात करते हैं तो चारों दिशाओं को इस डायरेक्शन में दिखाया गया है। जो ऊपर मूल बिंदु से ऊपर उत्तर, उसके विपरीत में दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। अब दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न जो होते हैं उसमें कुछ और दिशाओं की जरूरत हमको पड़ती है। वो कौन कौन से? तो आप देखिए यहां, तो हर दो दिशा एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर है। जैसे ये और ये, हर एक दिशाएं एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर बनी हुई हैं। अब यदि इस 90 अंश के कोण को बीच से हम बांट दें, जैसे ये और एक ये हो जाए,
कौन सी होगी, क्योंकि प्रश्न में हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है इसको उत्तर पूर्व कहा जाता है, या पूर्वोत्तर कह लीजिए, इस पर बहुत ज्यादा कोई प्रश्न नहीं है। तो ये बीच की उत्तर पूर्व हो गई। ऐसे ही दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा ये हो गई दक्षिण पूरब, ये हो गई। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच, तो इसको आप दक्षिण पश्चिम कह लीजिए। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो चाहे इसको उत्तर पश्चिम कह लीजिए चाहे पश्चिम उत्तर कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम उत्तर पश्चिम कह लेते हैं। तो ये 4 दिशाएं और हैं। तो कुल मिलाकर के ये 8 दिशाएं बन गई, और उनको कैसे पेपर पर कहां-कहां दर्शाया गया है ये चीज हमने समझा। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कौन सी दिशा किस तरफ बनाई गई है या होती है ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे, इसी पर हम क्वेश्चन लगाएंगे आगे। इसको जानने के बाद कुछ चीजें और जो बेसिक है उसको समझ लिया जाए, तब हम आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दिशाओं को समझ गए। अब आगे जैसे मान लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें यही कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने घर से या किसी स्थान से पूर्व जाता है, पश्चिम जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है या बाएं मुड़ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि यदि दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो एक तो दाएं बाएं मुड़ने के लिए आप अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं कि मान लीजिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिस तरफ हमारा दायां हाथ है उस तरफ दाएं मुड़ जाएंगे, जिस तरफ बायां हाथ है वो बाएं मुड़ जाएंगे। लेकिन ये और अच्छे तरीके से समझा जाए तो जैसे ये 4 दिशाएं हैं, अब कोई भी व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और यदि उसको दाएं मुड़ना है, तो वो दाएं किस तरफ ऐसे मुड़ेगा, पूरब की तरफ जा रहा है ऐसे मुड़ेगा, दक्षिण की तरफ जा रहा है दाएं मुड़ना है तो ये ऐसे मुड़ेगा, क्योंकि दाएं इसका इधर की साइड में है। वो पश्चिम की तरफ जा रहा है तो ऐसे मुड़ेगा, क्योंकि ये मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा दाएं इधर है। तो अब ये दाएं मुड़ना है तो ये चारों डायरेक्शन में किस तरफ मुड़ना है, ये एरो से आप समझने की कोशिश करिए। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब ये ध्यान दीजिए हाथों पर हमारे, तो आप देखिएगा कि ये ऐसे मुड़ना है किसी भी दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में हम जा रहे हैं और दाएं मुड़ना है, तो इसी क्रम में मुड़ना है ये। और ये इस क्रम में मुड़ना है तो घड़ी की सुई की दिशा को भी आप देखिए, तो जो घड़ी की सुई है वो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि हमको दाएं मुड़ना है तो हमें घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाना है, अर्थात हमको क्लॉकवाइज मुड़ना है। किसी भी दिशा में हम चल रहे हैं, बस ये ध्यान रखना कि दाएं मुड़ना है तो हमको क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। इस फिगर से भी स्पष्ट हो गया। और यदि बाएं मुड़ना है तो जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, इस दिशा में। तो यदि बाएं मुड़ना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। ये चीज ध्यान रखिए, आसान हो जाएगा क्वेश्चन लगाने के समय।
कुछ चीज और समझे तो ये मुड़ने का क्रम हो गया। अब जो और कंफ्यूजन होती है क्वेश्चंस को लगाते समय, उसमें जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति पूरब अपने घर से पूरब दिशा में चला, दाएं मुड़ा, कुछ दूरी चल करके बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो वो अपने घर से किस दिशा में है या प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। मान लेते हैं एक आदमी यहां से चला, पूरब गया, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा, और ये यहां पर खड़ा है। मुड़ने का क्रम, पूरब दिशा में चला, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, ठीक है ना। ये प्रारंभिक बिंदु है, ए पर पहुंचा, बी पर पहुंचा, सी पर पहुंचा और डी पर वो खड़ा है। अब हमसे कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है। दिशा हमसे पूछ लिया गया, दूरी नहीं पूछी गई, दिशा पूछ लिया गया। तो अब कंफ्यूजन यहां होती है कि यहां से ओ से डी की दिशा बतावे या डी से ओ की दिशा बतावे, इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है, आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, दिशा कहां से निर्धारण होगा, ये स्थान से देखिए, से कहां लगा हुआ है, जिस स्थान से लगा होगा, से उस स्थान से हम दिशा को निर्धारित करें। जैसे यहां कहा गया है प्रारंभिक स्थान से, इसका मतलब दिशा का निर्धारण ओ से होगा, मतलब डी ओ के किस दिशा में है। दिशा का निर्धारण जहां से लगा होगा वहां से निर्धारित करेंगे। तो ओ से जब डी का पोजीशन देखें तो यहां से ये आगे बढ़ा है तो किस दिशा में है, पूरब दिशा में, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूरब। तो एक चीज ये भी आपको समझने की जरूरत है कि जब दिशा का निर्धारण करना है तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां से लगा होगा उसको जरूर ध्यान में रखकर तब हम दिशा का निर्धारण करेंगे। प्रारंभिक स्थान से तो यहां से जो मूल बिंदु जहां से चलना शुरू किया गया वहां से दिशा का निर्धारण होगा, और ये कहा जाए अंतिम स्थान से प्रारंभ की दिशा या उसकी घर किस दिशा में है, तब दिशा का निर्धारण यहां से किया जाएगा। तो ये भी एक जानकारी रखनी है कि हमें दिशा का निर्धारण किस स्थान से और कैसे करना होता है। कुछ और चीजें समझ लिया जाए, जैसे दिशा और दूरी का क्वेश्चन है तो इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमसे कहा गया है कि कहां से चलना शुरू किया, कितनी दूर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर कितनी दूर गया, फिर बाएं मुड़ा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब हम कभी भी फिगर बनाएं तो चूंकि फिगर बनाते समय आपको स्केल की तो जरूरत है नहीं ना, हम स्केल रख करके बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मान लिया जाए ये वो पूरब दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो जो 10 किलोमीटर की आप एक अनुमानता लाइन खींचिए और फिर यदि उसको बाएं मुड़ने के लिए कहा गया है और बाएं मुड़ने के लिए 5 किलोमीटर कहा गया है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो 5 किलोमीटर वाली लाइन हो वो 10 किलोमीटर से लगभग, माप तो सकते नहीं है लेकिन लगभग आधी होनी चाहिए। ऐसा ना हो जैसे हमने यहां बनाया, जैसे ये पूरब में 10 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाना है, तो अब जो 5 किलोमीटर वाली लाइन होनी चाहिए वो लगभग
आधी होनी चाहिए इससे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कम से कम तर्कसंगत हो, नहीं तो क्या होता है कभी कभी हम ये 5 किलोमीटर का है, अब ये तो कहीं 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर वाला हमने बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया। तो अब जब हम आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि आगे भी मुड़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में अब फिगर हमारा गलत हो गया, और जब फिगर गलत हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि फिगर हमारा सही बन जाए, लाइन जो दूरी की लंबाई है वो सही से हम निर्धारित कर ले जाएं, छोटी बड़ी हो, जैसे जैसे कहा गया है उस हिसाब से हम लाइन खींच करके फिगर बना लें, और जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, दूरी से, दिशा से, आगे कभी कभी दिशाओं के परिवर्तन से आ जाते हैं, जैसे उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पूर्व को पूर्व दक्षिण कहा जाए, और दिशाओं का परिवर्तन इसी प्रकार जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, शैडो से क्वेश्चंस आ जाते हैं, परछाई से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ए और बी सूर्योदय के समय आमने सामने बात कर रहे हैं, ए की छाया बी के ठीक बाईं ओर पड़ रही है तो बी का मुंह किस दिशा की ओर है, इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी कई बार दाएं और बाएं मुड़ने का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डिफरेंट टाइप से 4-5 टाइप से दिशा और दूरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस एक एक करके हम सॉल्व करते जाएंगे, और बाकी जो चीजें होंगी हम उसी क्वेश्चन के दौरान समझते चलेंगे कि क्या क्या उसमें बारीकियां होती हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी थी दिशा और दूरी के बारे में। अब आगे के लेक्चर में हम क्वेश्चंस लेंगे और इन जानकारियों की सहायता से उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।